So MSc class, welcome to your software engineering class. So we will study and discuss about process models. तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोसेस मॉडल क्या है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक, पर हम बिफोर एमएसटी एक बार रिव्यू करना चाहते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है प्रोसेस मॉडल, ठीक है। सो हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज पे बहुत बार डिस्कशन करी है कि प्रोसेस मॉडल में हमारे अलग अलग फेसेस हैं, है ना। तो इन फेसेस को कोई भी मॉडल अगर डेवलप करना है, ठीक है, इनके बारे में और इनको स्टडी करना और इनके गो थ्रू होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास अलग अलग प्रोसेस मॉडल हैं, ठीक है। इनकी आप देख लें कि कौन कौन से, जैसे हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल जो है इसकी इस तरह से डायग्राम रहता है। सो इट इज इन द शेप ऑफ दिस कि वाटरफॉल हो रहा है, एक बार जो है हम नेक्स्ट फेज में चले जाए तो रिवर्ट बैक नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल है, ठीक है। इसमें हम बार बार इंक्रीमेंट करते हैं अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो और हमारे पास ये प्रोटोटाइप मॉडल है ना। इसकी शेप आप देख रहे हैं। मैं एक बार ये आपको शेप दिखा के, तो ये सारे आगे जो मॉडल्स हैं आपको वो सारे, ठीक है, दोबारा से करवाऊंगा। ये स्पाइरल मॉडल है, ठीक है। इट इज इन द शेप ऑफ स्पाइरल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर डिफरेंट फेसेस। हम उनके बारे में पहले स्टडी कर लें। देखिए कोई भी प्रोसेस मॉडल है, ठीक है। तो एक प्रोसेस मॉडल में हमारे पास कौन कौन से अलग फेस रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया है ऑलरेडी कि कम्युनिकेशन होती है, प्लानिंग होती है, ठीक है, फिर मॉडलिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होती है और डिप्लॉयमेंट होती है। देखिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होना है तो इन 5 फेसेस के थ्रू होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम प्रोसेस मॉडल क्यों स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसकी हम सबको रेसिपी या उसका प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो प्रोसेस फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। प्रोसेस के फेसेस हमेशा यही रहते हैं जो आपके सामने है: कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो हर बार की तरह कि हम लोग जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम सब लोग पहले कम्युनिकेशन करते हैं। सो द कम्युनिकेशन इज इन बिटवीन द कस्टमर, द डेवलपर, ठीक है, और इट मे बी स्टेक होल्डर्स, ठीक है, एंड यूजर्स, ठीक है। इन सब की जो है कम्युनिकेशन रहती है। अब जैसे हर बार की तरह एक एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लीजिए आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, ठीक है। तो आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाएंगे। सो यू विल मेक अ कम्युनिकेशन, ठीक है, विद दैट कंपनी, ठीक है। तो कंपनी वाले जो अपने डेवलपर्स को बिठाएंगे उनके साथ बाद में फिर से कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें सारी जो है हमारी की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, किस हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, इन चीजों को फाइनलाइज करते हैं। तो कम्युनिकेशन के बाद हमारी प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग में हम लोग जो है अपने डेवलपर के पास बैठ के, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के, और अपने मैनेजिंग कमेटी कि वो हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है, इसके बारे में प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम लोग रिस्क फैक्टर भी मेजर करते हैं कि अगर हम ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे क्या क्या रिस्क फैक्टर रहेंगे, ठीक है, क्या कॉस्ट आने वाली है, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है, इसको डेवलप करते हुए, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड फेज रहता है मॉडलिंग होता है। तो मॉडलिंग में हम लोग मॉडल डेवलप करते हैं। सो इट मे बी अ ब्लूप्रिंट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर दैट वी आर गोइंग टू डेवलप, ठीक है। तो मॉडलिंग में हम लोग एनालाइज करते हैं और डिजाइन करते हैं। डिजाइन जो है या आर्किटेक्ट हम तैयार करेंगे, दैट मे बी थ्रू अ टूल, ठीक है। जैसे यूएमएल इसमें मॉडलिंग में बहुत ही फेमस एक टूल है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसमें हम मॉडल डेवलप करते हैं, ठीक है। कई लोग कैड यूज करते हैं जो छोटे मोटे, ठीक है। कई लोग और भी तरह से, जैसे कोई फ्लो चार्ट्स बना लिए, है ना, या फिर कोई डीएफडी बना लिया, तो इस तरह से भी चलता है, ठीक है। तो फोर्थ जो फेस रहता है इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। कोड लिखते हैं, साथ साथ टेस्ट करते हैं, ठीक है।
पूरा कोड लिखने के बाद फिर हम टेस्ट थर्ड पार्टी से टेस्टिंग भी करवाते हैं। ठीक है, एक होता है खुद से वेरीफाई करना कोड लिखने के बाद, एक होता है सॉफ्टवेयर पूरा लिखने के बाद, डेवलप करने के बाद उसको बाहर से, ठीक है, टेस्टिंग करवाना, वेरीफाई कराना, अश्योर होना कि ये सॉफ्टवेयर ठीक है, कल को किसी भी सर्वर पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम नहीं करेगा। और लास्ट में रहता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट होता है कि हम फीडबैक लेते हैं अपने जो यूजर से, कस्टमर से, ठीक है, या फिर हम डेमो लॉन्च करके लोगों से पहले फीडबैक लेते हैं, ठीक है, कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इस तरह से बेटा ये जो हमारा एक प्रोसेस फ्रेमवर्क है, प्रोसेस मॉडल हम कोई भी करेंगे उसका फ्रेमवर्क है, इन सबको आपने बार बार हमेशा डिस्क्राइब करना है, चाहे आप कोई भी प्रोसेस मॉडल लिखे। ठीक है, मान लीजिए कि अभी पहला जो है वाटरफॉल मॉडल है, तो आप लोगों ने एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो वाटरफॉल मॉडल है हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल में प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स आते हैं हमारे, जो जिसमें है हमारा वाटरफॉल मॉडल। तो देख लीजिए कि वाटरफॉल मॉडल में वही सारे जो है फ्रेमवर्क या सारे फेसिस हैं, ठीक है, तो सेम ही रहेंगे। तो इन्हीं के बारे में हमने डिस्क्राइब करना है, पहले लिखना है हमें वाटरफॉल मॉडल क्या है, ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडल है, ठीक है, तो किस तरह से इसका बेनिफिट रहा है, सबसे पहले यही आया मार्केट में। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये डायग्राम बना के इसको डिस्क्राइब करना। तो उसके बाद जो है हमारा वाटरफॉल मॉडल के बाद, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल में जो हमारा अभी रिसेंट जो चल रहा है ना, ठीक है, एक प्रिस्क्रिप्टिव है और दूसरा जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मॉडल जो है वो इस तरह से है, जो लेटेस्ट वाटरफॉल मॉडल है। ठीक है, तो इसकी ये शेप बता रखी है। तो इसमें क्या है कि उस मॉडल से किस तरह से चेंज है, आप देखेंगे कि इसमें रिवर्ट हो रहे हैं फेसिस। मान लीजिए कि प्लानिंग में कोई कमी रह गई है तो दोबारा से कम्युनिकेशन पे हम काम करेंगे, बैक जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ट्रेडिशनल वर्सेस या प्रिस्क्रिप्टिव वर्सेस डिस्क्रिप्टिव वाटरफॉल मॉडल या प्रोसेस मॉडल, ठीक है, तो इस तरह से इनको स्टडी करना है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे जो है इंक्रीमेंटल मॉडल है। ठीक है, तो आप देखेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल में हमारे को हर बार एक इंक्रीमेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे एक इंक्रीमेंट हमारा कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट की तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जो है ना ऐसे सॉफ्टवेयर की लेता हूँ कि जो बार बार जिसको हम मेंटेन करते हैं, अपग्रेड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग एंड्रॉयड की तरह कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने कम्युनिकेशन किया, प्लानिंग करी, मॉडलिंग करी, कंस्ट्रक्शन करी, फिर लास्ट में डिप्लॉयमेंट करना। अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा लेटेस्ट ट्रेंड आ गया, आप उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं। ठीक है, तो आप फिर से उसको दोबारा से कम्युनिकेशन करेंगे कि क्या क्या और चीजें ऐड करनी है, फिर उस पर प्लान करेंगे कि कितना पैसा लगाने वाले हैं, फिर उसको मॉडल करेंगे। ठीक है, सो प्रोसेस हम इन सबको इसीलिए प्रोसेस कहते हैं क्योंकि प्रोसेस जो है ना वो बार बार चलता है, साइकिल है। तो इस तरह से इंक्रीमेंटल मॉडल भी साइकिल है, बार बार एन टाइम्स वो है इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे जो एंड्रॉयड है, ठीक है, ये बार बार इंक्रीमेंट ही हो रहा है। ठीक है, पहले एंड्रॉयड 1 आया, 2 आया, तो इस तरह से अब एंड्रॉयड 12 आने वाला है। तो ये हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कमियां हैं, जो मतलब नए ट्रेंड है, नया कुछ है, 5G आ गया तो 5G के लिए 11 लॉन्च करना ही पड़ा और 12 भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ और नई चीजें उसमें जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस मॉडल है वो है प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, तो प्रोटोटाइप का मैंने आप लोगों को बता रखा है, कौन बताएगा आप में से प्रोटोटाइप का क्या मीनिंग होता है? हाँ वरुणा, हेलो, यस सर। आप लोग बताएं प्लीज, प्रोटोटाइप का क्या मतलब है? मैंने लास्ट टाइम भी आपको स्पेशली इसको डिफाइन करवाया था कि हमेशा इस चीज को दिमाग में रखना है। हिमानी है, रेशमा है, आप बताएं प्रोटोटाइप का क्या मीनिंग है? कॉपी पे प्रोटोटाइप भी। का मतलब होता है कि हम कोई भी एक डेमो की तरह बनाते हैं पहले। और कोई, और कोई, वरुणा आप बताएं। प्रोटोटाइप मॉडल का मतलब है द ओरिजिनल मॉडल फ्रॉम वेयर द अदर हैज बीन कॉपीड। आप गूगल पे या कहीं पे भी ये ढूंढेंगे ना प्रोटोटाइप का मीनिंग, तो आपको डायरेक्टली क्लियरली इसका मीनिंग दिखाई देगा।
कि प्रोटोटाइप जो है ना एक ओरिजिनल है जिससे बाकी कॉपी करे गए हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप का आज भी बहुत ट्रेंड है। ठीक है, तो सेम इसमें वैसे के वैसे ही प्रोसेस हैं जिसमें स्टार्ट जो है कम्युनिकेशन से होगा, फिर उसमें क्विक प्लानिंग होगी, फिर उसमें मॉडल होगा, मॉडलिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगा। सो इस तरह से इसका भी फेस वही है। तो इसका जो है आप लोगों को मीनिंग जो फाइनलाइज करना है, दिमाग में बिठाना है। ठीक है, और इस तरह से प्रोटोटाइप बताना है। हर बार इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, प्रोटोटाइप के बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है, ये एक मिनट रुक जाइए, कुछ लोग ना, नेहा ऐड नहीं हो रही, बार बार रिक्वेस्ट आ रही है नेहा। अगर आप में से एक आधे मिनट के लिए कोई फ्री है तो नेहा को मैसेज कर दे, अपना फोन रीस्टार्ट करके ना फिर ज्वाइन करे, क्योंकि वो उसकी दो दो तीन तीन बार इकट्ठी रिक्वेस्ट आ रही है क्लास ज्वाइन करने की। जरा सा मैसेज कर दे नेहा को, उसका ज्वाइन नहीं हो पा रहा। हो गया आ सर गई। हो गई है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट है मॉडल, दैट इज कॉल्ड द स्पाइरल मॉडल। ठीक है, स्पाइरल मॉडल, व्हाई वी कॉल्ड इट स्पाइरल, बिकॉज इट इज लाइक अ स्पाइरल, जलेबी की तरह बना हुआ है, स्पाइरल है, इस तरह से घूमता रहेगा। सो स्पाइरल मॉडल में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम लोग एक नया फेज साथ में इंक्लूड करते हैं, दैट इज रिस्क एनालिसिस, रिस्क फैक्टर भी इंक्लूड करते हैं। सो इसमें भी वैसे के वैसे ही सारे जो आपके फेसेस चलेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, ठीक है ना, देन वी गो फॉर प्लानिंग एंड मॉडलिंग, देन कंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट में डिप्लॉयमेंट। तो देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें लर्न करना। ठीक है, आप लोगों को खाली हर एक फेस को दिमाग में बिठाना है। ठीक है, दूसरा, जितने भी ये मॉडल हैं, ठीक है, इसमें क्या स्पेशलिटी है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना है। और लास्ट में आप लोगों को जो ठीक है, तो ये हमारी स्लाइड जो है वो खत्म हो गई है, तो मैं जरा